हमारे पास एक प्रश्न है अनुपात ज्ञात करने का। जब इस तरीके से लिखा हो तो हमें अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको सबसे पहले हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि जोड़ा सेम क्रम में बना जाए, क्योंकि जो संख्याएं दी हुई हैं वह बराबर दिया हुआ है। तो हम बनाते हैं 3a बराबर 2b और दूसरा बनाते हैं 2b बराबर 4c। तो हम इसको अनुपात में लिखते हैं। अनुपात का अर्थ भिन्न भी होता है। अब a के नीचे b बराबर इधर इसको करते हैं पूरी तरीके से 3a बराबर 2b लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2b, इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। और उसी तरीके से b बराबर 4c बटे 2, लेकिन हमें a और b का अनुपात ज्ञात करना है, तो उसे a और b के अनुपात में लिखते हैं। इसको इधर मल करते हैं तो a बटे b बराबर 2 बटे 3, b बटे c बराबर 4 बटे 2 हो जाता है। अब हम जो साधारण अनुपात ज्ञात करने का तरीका है उसका प्रयोग करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो अब हमें दिया हुआ है a अनुपात b, इसको इस तरह से किसी भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3। इसी तरीके से इसे b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 2 लिख सकते हैं। अब जो हमें दिया हुआ है उस अनुपात को उस संख्या के नीचे लिखते हैं। जैसे a बराबर दिया है, a अनुपात b बराबर दिया है 2 अनुपात 3, तो a अनुपात b के नीचे हम लिखते हैं 2 अनुपात 3, और b और c में अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात 2, तो b और c में हम लिखते हैं 4 अनुपात 2। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए जो एक संख्या यहाँ खाली है और एक संख्या यहाँ खाली है, अगर यह दोनों हमें पता हो जाएं तब हम गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपात में एक नियम होता है, इसके जो बगल में रहेगा उस संख्या को हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ 3 बगल में है, 3 लिख दिए, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। और इसके बाद हम जैसे गुणा किया जाता है उसी तरीके से, तो गुणा बीजी व्यंजक का जैसे किया जाता है उस तरीके से किया जाएगा। 2 में 4 का गुणा करेंगे 8, 3 में 4 का करेंगे 12, और 3 का 2 में करेंगे 6। अब हम इसको अनुपात छोटा करते हैं, इसलिए हम इसको 2 से और गुणा कर भाग कर देते हैं। 2 अनुपात 6 अनुपात 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इस सही हो जाएगा। इस तरीके से अनुपात ज्ञात किया जा सकता है।